ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो बेफिक्र हैं, बने हैं या बन रहे हैं। बेफिक्र बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाबा को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज? तो अभी सब अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह बनो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया गया है। बाबा ने कहा, आप माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विजय बनो। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी कोई अप्राप्ति नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाबा ऐसे बेफिक्र बादशाहों को देखकर खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, वाह 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 होना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। तो बाबा ने आगे कहा कि बेफिक्र बनने की जो विधि है ना, बहुत सहज है। बस इनमें थोड़ी बहुत बच्चों की मात्रा में अंतर पड़ जाता है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। आगे बाबा ने कहा, अमृत वेले जब भी उठो ना, तो आप अपने आप को चेक करो कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बोझ तो नहीं है ना। सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र में भी कोई भी बोझ का अनुभव नहीं होना चाहिए। अमृत वेले चेक करो, मेरे को तेरे में चेंज कर देना। समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो तो स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर भी है तो अंत में तेज कर लेंगे। बाबा ने कहा, नहीं, अभी से सदाकाल का पुरुषार्थ होना चाहिए। हिम्मत, उमंग, उत्साह, ये सब पंख मिले हैं आपको, बाबा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम बाबा के मदद के आपके। तो प्यार वाले बच्चों की बाबा मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। 63 जन्म भटकते भटकते, मेहनत करते करते थक गए थे, और बाबा ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया है। 3 तख्त जानते हो कौन से? अकाल तख्त नशीन निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। कौन कौन से 3 तख्त? एक अकाल तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त, और तीसरा भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो बाबा भी ऐसे सभी तख्त नशीन बच्चों को देख रहे हैं। तो अब आगे बाबा सभी बच्चों का पुरुषार्थ चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। बाबा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। बाबा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाबा ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय बहुत बड़ा खजाना, क्योंकि वर्तमान समय में
जो कुछ प्राप्त करना चाहे, वरदान लेना चाहे, जितना अपने को शेष बनाना चाहे उतना अभी सब भी बना सकते हैं। संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना। ऐसे समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत कुछ गंवाया। साथ में फिर ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है और लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। फिर सभी ने हाथ उठाया। आगे कहा, कभी भी कोई भी बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ना ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अभी दिल में दृढ़ संकल्प करो। किसी की भी बद्दुआ मन में हो तो फिर निकाल देंगे और कल से दुआ देंगे और दुआ लेंगे। सभी को मंजूर है ना। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो। लेकिन आज एक और कदम उठा के बाबा के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, अगर समझते हैं कि करना ही है वो हाथ उठाओ। अब अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा देकर उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना। फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली दुखी वही होता है। लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला हो जाता है। तो आज बाबा सभी को अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चों के प्रति, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो, चाहे सहयोगी हो, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो यही आशा है कि हर एक बच्चा दुआएं देते रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना ज़्यादा करो, क्योंकि इस समय जितनी ज़्यादा दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं दो, अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना। राजा बच्चे हो ना, बाबा हर एक बच्चे को राजा बनना देखना चाहते, कम नहीं। बाबा की जो आशा है ना उसको अंडरलाइन करो। आगे बाबा ने कहा, अब बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहो। जब चेक करते रहेंगे, अपने आप को परिपक्व करते रहेंगे ना, तो फिर अमर रहेंगे और सदा सेफ रहेंगे। अमर रहना अर्थात अमर पद पाना है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पद्म 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। विस्तार, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलापन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे।
बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। विस्तार, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए अंडरलाइन करो। सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।